ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आमीन। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तो आज मेरे प्रियो, मैं यहाँ आने के पहले प्रभु से प्रार्थना कर रहा था आप लोगों के बीच में क्या वचन बताऊं। तब परमेश्वर ने दाऊद राजा के जीवन में से 3 बातों को आपके बीच में रखने के लिए मेरे मन में डाला है। आज मैं उस बातों को आपके सामने बताना चाहूँगा। प्रियो, आज का जो मेरा शीर्षक है, परमेश्वर के प्रिय दाऊद। परमेश्वर के प्रिय दाऊद। तो हिंदी बाइबल में लिखा है मन के अनुसार, पर आप दूसरे बाइबल में पढ़ेंगे उनके बारे में लिखा है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार एक राजा को चुन लिया है, वैसे लिखा है। ओके, यहाँ जो अभी हम 14 वचन पढ़ रहे थे, ये किसके बारे में? दाऊद के बारे में। तो उस समय दाऊद राजा नहीं था। उस समय दाऊद क्या नहीं था? सब बोलो, राजा नहीं था। उस समय राजा था शाऊल। पर उस शाऊल ने, इस बेटे को बैठाओ, इस शाऊल ने, ओए बैठो, उस शाऊल ने कि यानी वो बहुत गरीब, यानी उनको कोई जान पहचान नहीं था, ऐसे एक आदमी को परमेश्वर ने राजा बनाया। पर उस शाऊल जब राजा बन गया, वो जिस बात के लिए परमेश्वर ने उनको राजा बनाया उस काम को वो कर नहीं पाया। परमेश्वर की योजना के अनुसार वो नहीं चल सका। तब परमेश्वर ने उनसे निराश होकर नबी सामुएल से इस बात को बताया। क्या बताया? उसको सामुएल ने आकर शाऊल से कहता है, वो क्या कहता है? अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार काम करने वाले एक राजा को ढूंढ निकाला है। हालेलुया। दाऊद के बारे में यहाँ परमेश्वर स्वयं गवाही देता है। हालेलुया। स्वयं क्या देता है? गवाही देकर कहता है, जो मेरे मन के अनुसार करने वाला एक व्यक्ति को मैंने क्या कर लिया है? चुन लिया है। प्रियो, आप सभी जरा सोचते होंगे इस संसार में कितने सारे, उस समय कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे जवान लोग होंगे, पर उनमें से परमेश्वर को दाऊद अच्छा लगा, और उन सारे भीड़ों में परमेश्वर के लिए जो दाऊद, जवान जो दाऊद था, वो उनके लिए प्रिय लगा। क्यों दाऊद परमेश्वर के लिए प्रिय रहा? क्यों परमेश्वर ने दाऊद को इसी तरह चुना है? उसका मैं आपको 3 कारण को आपके सामने बताना चाहता हूं। कैसे दाऊद परमेश्वर के प्रिय था, या कैसे वो परमेश्वर के प्रिय एक व्यक्ति बन गया। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 22। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 22। दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमीन। क्यों दाऊद, या कैसे दाऊद परमेश्वर के लिए प्रिय बन गया? हालेलुया। क्या सब मेरे साथ है? सब हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, पंजाब से एक परिवार आए हैं। पंजाब से आए हैं आप? कोई बोल रहे थे पीछे। ओके, ठीक है, ठीक। यानी पंजाब की जो हालेलुया है, मैं पंजाब में रहा ना, तो इसलिए कोई जानते हैं वहाँ लोग कैसे हालेलुया बोलते हैं? कौन बोलेंगे? बोलो, देखते हैं। उसके लिए आपको 4 रोटी ज़्यादा खाकर आना पड़ेगा, तभी बोल पाएंगे। अब बोलो, देखते हैं कोई।
हाँ हाँ, कोई कुछ नहीं है। और कोई? हाँ, मैं नहीं है, दम नहीं है अभी। यानी उनको ऐसे बोलना है, हालेलुया, ऐसे बोलना है पंजाबी हालेलुया। हम जो ऐसे छोटा मोटा हालेलुया बोलते हैं उनको मजा नहीं आएगा। तो जब भी हालेलुया बोलते हैं, कहने का मतलब जोश के साथ अच्छे से परमेश्वर के लिए स्तुति करना चाहिए। ओके प्रियो, मैंने कहा कैसे दाऊद परमेश्वर के लिए एक प्रिय व्यक्ति बन गया, उसका क्या कारण है? पहला कारण है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला था। ध्यान दे दो, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला था। ध्यान दो, क्यों राजा दाऊद या क्यों परमेश्वर ने दाऊद को अपने लिए चुना है, उसका कारण इसमें लिखा है। क्या लिखा है? मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ परमेश्वर की बातों को यहाँ बताया जाता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उस समय परमेश्वर दाऊद के बारे में क्या बताता है? मेरे मन के अनुसार मिल गया। किसके मन के अनुसार? परमेश्वर के मन के अनुसार। वो मन के अनुसार का क्या मतलब है? मन के अनुसार का क्या मतलब है? आप यहाँ कई लोग होंगे ना, बहुत सारे लोग हैं, आप सबको हाथ मिलाए होंगे, सबको जय मसीह की भी बोले होंगे, पर सबके साथ आपको बनेगा नहीं। सहमत है? सबके साथ आपको बनेगा नहीं। आप सबको जय मसीह की बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, थोड़ी देर बाहर खड़े होकर उनके साथ बातचीत भी करेंगे, पर कुछ लोगों के साथ आपका जो मन है या आपका दिल है वो जुड़ा रहेगा। आप उनके साथ ज़्यादा समय बात करना आपको अच्छा लगेगा, उनके साथ कहीं घूमना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका और उन दोनों का मन जो है एक सा होगा, और आपका उनकी जो विचार है वो एक सा होगा, आपका जो उनकी बात है एक सा होगा। ऐसे लोगों के साथ मिलके जाना अरे को अच्छा लगता है। यहाँ परमेश्वर उसी बात को ही दाऊद को लेकर कहता है, मेरे लिए एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार मिल गया है। क्यों? वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्यों दाऊद परमेश्वर के लिए प्रिय लगा? क्यों वो मन के अनुसार मिल गया? उसका कारण है दाऊद जो है परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरी करने वाला था। अंग्रेजी बाइबल एम्प्लीफाइड ऐसे एक बाइबल है, उसमें ऐसा लिखा है, कैरी आउट माई प्रोग्राम फुल्ली। मतलब है जो जो मेरी योजना है इस इस्राएल के लोगों के बारे में, यहूदा के लोगों के बारे में, उन सारी योजनाओं को, उन सारे कार्यक्रम को दाऊद क्या करेंगे? पूरी तरह पूरा करेगा। हालेलुया। यानी देखो मेरे प्रियो, जब दाऊद ने या शाऊल को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के पास कहीं योजना था कि शाऊल को रखकर उस इस्राएल लोगों के बीच में क्या क्या करना है, परंतु उस योजनाओं को शाऊल राजा ने पूरा नहीं कर पाया। तब जाकर परमेश्वर ने दाऊद को चुना। उस समय वो कहता है, दाऊद जो है मेरी सारी इच्छाओं को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। जो जो मेरी योजना है उसको वो क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, जब दाऊद को राजा के रूप में चुना गया, वहाँ क्या हुआ आप देखो, मेरे साथ आओ। पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 6 और 7। पहला सामुएल 16 अध्याय, पहला सामुएल 16 अध्याय 6 और 7 वचन। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि
दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन, हालेलुया। जब वो यानी साउल को परमेश्वर ने निकाल दिया, तो उसके बाद सामुएल नबी राजा के रूप में चुनने के लिए यानी दाऊद के जो पिता है उनके घर जा रहे हैं। जब वहाँ जा रहे हैं तो उनके लिए 8 बच्चे हैं, ध्यान देना। हाँ, तो क्या करते हैं, उनमें जो दाऊद के पिता थे ना, ईसे, वो क्या करता है, अपने हर एक बच्चों को सामुएल नबी के सामने लेके आता है। उनमें जो पहला लड़का आया वो देखने में अच्छा ऊंचा था, तकड़ा मोटा था, तो उनको देखने में ही सामुएल नबी को लगने लगा कि ये ही आदमी है, क्योंकि इनके पास टैलेंट है, इनका शरीर भी वैसा है, तो ये ही क्या हो सकता है, राजा हो सकता है। इसको क्या करो, राजा के रूप में अभिषेक करो। परंतु परमेश्वर ने उनके मन से बोला, मनुष्य तो रूप को देखते हैं, बाहर को देखते हैं, परंतु मैं मन को देखने वाला परमेश्वर है। मतलब जो पहला जो यहाँ जो यानी ईसे की जो पहला बेटा है, वो लड़का है, वो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था। रूप था, रूप देखने में बहुत टैलेंटेड था, मोटा तकड़ा था, ऊंचा था, युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए सही था, पर उनका मन जो है परमेश्वर के साथ मेल नहीं खा रहा था। तब वो सामुएल क्या करता है, आपके और भी जितने भी बच्चे हैं उनको बुलाओ, और आखिर में दाऊद आ रहा है, उस दाऊद के ऊपर वो क्या कर देता है, राजा के रूप में अभिषेक करता है। प्रियो, जब परमेश्वर ने उनको अपने लिए चुना है, तभी किसको देखा है, रूप को नहीं देखा, उस मन को देखकर ही परमेश्वर ने क्या करता है, अपने पास एक राजा के रूप में नियुक्त करता है। प्रियो, परमेश्वर के लिए टैलेंटेड लोग या अच्छे मोटे तकड़े लोग, अच्छे सुंदर लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, चाहिए, पर उससे भी बढ़कर परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पहले से परमेश्वर ने बहुत सारे अपनी इच्छा को प्रकट करके रखा है, हाँ? क्या हमें करना चाहिए। हम पवित्र रहना परमेश्वर की इच्छा है, हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है। जो लोग, जो राजा है, ऊंचे पद वाले लोग हैं, उनकी उद्धार के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा है। इसी तरह कई जो परमेश्वर की मर्जी है, इच्छा है, वो बाइबल में प्रकट है, पर उसके अलावा हम हर एक व्यक्ति के बारे में भी परमेश्वर के पास योजना है। हालेलुया। हम सबके बारे में परमेश्वर की क्या है, योजना है। आप कभी भी ये ना सोचो मैं तो मेरे पड़ोसी ने बुलाया इसलिए मैंने कलीसिया में आ गया, चलो, नहीं। आप एक्सीडेंटली, अचानक आप यहाँ कोई भी नहीं आए। यदि मेरे साथ कोई भाई मेरा सेवक है, मेरे साथ कोई एक परिवार है, वो अचानक मेरे पास नहीं आ सकता है। मेरे पास जो कोई है वो हर एक को परमेश्वर ने अपने अनंत योजना के अनुसार मेरे साथ रखा है। यदि आज आप इस कलीसिया में हैं, आप अचानक नहीं है, आपको परमेश्वर ने चुना है, उस परमेश्वर ने यहाँ लेके आया है। जब उस परमेश्वर ने आपको चुना है, लेके आया है, आपके बारे में परमेश्वर की एक योजना है। आपके बारे में परमेश्वर के पास क्या है, योजना के क्या मतलब है, काम है। क्या है, काम है। वो आपके बारे में कुछ रखा है। आपको ऐसे सिर्फ आओ, हालेलुया बोलो, ताली बजाओ, जाओ, नहीं। आपके प्रति परमेश्वर के पास एक महान योजना है। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जो कुछ बनाया, किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं बनाया है। किसी भी चीज को आप ले लो, हर एक बात के पीछे परमेश्वर की कोई मकसद है। यदि आपको भी प्रभु ने चुना है, देयर इज पर्पस। बिना मतलब का प्रभु ने आपको नहीं चुना है।
तो हम हर एक को हमारे जीवन में हम इस बातों को जानना है, प्रभु मेरे बारे में आपकी इच्छा क्या है, मुझे इस संसार में कौन सा कार्यक्रम करने के लिए आपने रखा है, किस बात के लिए आपने मुझे चुना है। आप और मुझे परमेश्वर से पूछने की जरूरत है। हालेलुया। क्यों दाऊद को परमेश्वर ने चुना है? क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला था। क्यों परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना इतना जरूरत है? मेरे साथ निकालो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वयं के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वयं पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्यों परमेश्वर की जो मर्जी को पूरा करना जरूरी है, यहाँ बढ़िया बताया गया है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आकर हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हे प्रभु पुकारने का क्या मतलब है? ध्यान दो, हे प्रभु का क्या मतलब है? कुछ लोग हमेशा कोई ठोकर लग गया, कहीं कुछ हो रहा है तो तुरंत क्या बोलेंगे? हे भगवान बोलेंगे, हे प्रभु बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभु कहने का क्या मतलब है? अंग्रेजी में लॉर्ड कहते हैं ना, LORD लॉर्ड है, और हिंदी में प्रभु कहते हैं। प्रभु का क्या मतलब है? तमिल में आंडवरे बोलते हैं, आंडवरे, हाँ मतलब प्रभु। ओके, प्रभु का क्या मतलब है? प्रभु का मतलब है जो हमारे ऊपर प्रभुता करता है। हालेलुया। जो हमारे ऊपर साजन चलाते हैं उनको कहते हैं, राजी कराते हैं उनको कहते हैं प्रभु। अभी हम प्रभु यीशु को कहते हैं, आप हमारा प्रभु है। अभी हम उनको कह दिया प्रभु, हे प्रभु कह तो दिए, तू ही मेरा राजा है, मैं तेरा यानी गुलाम है, जो भी है वो हमारा प्रभु है। अभी हमने कह दिया प्रभु है, पर करना किसका मर्जी है? हमारा मर्जी है। फिर कहाँ से वो प्रभु रहा? हम प्रभु तो कहते हैं, हे प्रभु, अच्छा है, पर करना किसका मर्जी? मन मर्जी करते हैं ना हम लोग। कभी कुछ करने के पहले बेटी को किसी आदमी के साथ, लड़के के साथ शादी करना, क्या उसके पहले हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो मैंने मेरी लड़की के लिए एक बेटा देखा, क्या इसके साथ शादी करना आपकी मर्जी है? इसमें क्या प्रभु से पूछते? कहीं बेटे को एक कॉलेज में एडमिशन करना है, प्रभु इस कॉलेज में मेरी बेटी को, बेटा को एडमिशन करने में आपकी इसमें क्या मर्जी है? क्या हम पूछते हैं? नो, हम बाहर से देखते हैं, हाँ परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, अच्छे पढ़ाई किया है, सरकारी नौकरी है, कर दो शादी। हाँ, कई लोग तो ऐसे भी है, यहाँ नहीं है पर बाकी जगह में मैंने सुना है, मुझे बड़ा अच्छा ही नहीं लगा। कई लोग जो अपने बच्चों को, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके साथ भी क्या किया है? शादी किया है। बड़ा दुखदायक बात है। हम लोग प्रभु तो कहते हैं, परंतु उनको प्रभु के रूप में हम वो प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए उनको हम मौका नहीं देते हैं। तो इसलिए हम प्रभु यीशु कहता है, जो मुझसे आकर हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु कहने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु कहने से मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, पर कब जाऊंगा? जब परमेश्वर की जो मर्जी है, जो परमेश्वर की जो इच्छा है मेरे बारे में, उसको मुझे क्या करना है? पूरा करना। हालेलुया। मतलब क्या है? मैं जो कुछ करूं उसके पहले मुझे सोचना है और प्रभु से पूछना है, प्रभु इसमें
आपकी मर्जी क्या है, आप क्या चाहते हो, प्रभु से पूछकर उनके मर्जी के अनुसार हम करने से ही हम कहते हैं आप ही मेरा प्रभु है। यहाँ कुछ लोगों के बारे में वर्णन है, वो लोग कहते हैं प्रभु मैंने ये काम किया, वो काम किया, बढ़िया किया है, पर प्रभु यीशु कहता है तुम में से किसी को भी मैं नहीं जानता हूँ। क्यों ऐसा नहीं जानता हूँ? क्योंकि आप लोग अपने मर्जी से सब कुछ किया है भाई, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। आप दाऊद के जीवन में से आप देख सकते हैं, मैं ऐसे बता देता हूँ, आप लिख लो। दूसरा सामुएल 7 अध्याय 1 से 3 आप लिख लेना, उसके बाद 12 से 13। दूसरा सामुएल 7 अध्याय उसका 1 से 3 और 12 से 13 आप घर में जाकर जरूर पढ़िएगा कि अभी मुझे देखो वहाँ क्या है। जब दाऊद अपने लिए एक अच्छा घर बना दिया है ना, महल बना दिया, उसमें रहता है, पर परमेश्वर की जो वाचा की जो संदूक है वो एक उसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रही है मुझे, संदूक एक अलग एक जगह में रखा हुआ था, उसके लिए उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। तब दाऊद का मन चाहा मैं तो अच्छे घर में रहता हूँ, मुझे परमेश्वर के लिए भी क्या करना है, मंदिर बनाना है। वो तुरंत नातान को बुलाता है, नातान से कहता है भैया मेरे लिए परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना है। पर परमेश्वर क्या करता है, नबी नातान से कहता है दाऊद मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा, परंतु उनके बेटा मेरे लिए मंदिर बनाएगा। तब वहां दाऊद परमेश्वर से लड़ाई नहीं किया, प्रभु मैंने आपके लिए मंदिर बनाने के लिए इतनी सारे सोने चांदी सब कुछ इकट्ठे करके रखा हूँ, पैसे इकट्ठे करके रखा हूँ, मैं ही एक अच्छे राजा हूँ, मैं ही भवन को बनाना है, मुझे अनुमति दो। ऐसे वो परमेश्वर से लड़ाई नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उनको प्रकट किया, तू नहीं तेरा बेटा मेरे लिए मंदिर बनाएगा। तुरंत दाऊद ने उस बातों को मानकर वो छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, दाऊद अपने पूरे जीवन में हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला था। हालेलुया। प्रियो, आपको और मुझको भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, तभी ही हम भी उस परमेश्वर के मन के अनुसार या परमेश्वर के लिए एक प्रिय व्यक्ति या विश्वासी हम बन सकते हैं। और दूसरी बात मेरे साथ निकालिए, ये पहला सामुएल 16 अध्याय 12 और 13। पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 12 और 13। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। ओके, दूसरा है क्यों दाऊद परमेश्वर के लिए एक प्रिय व्यक्ति रहा। दूसरा कारण है क्योंकि दाऊद परमेश्वर के आधीन में रहता था। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के आधीन में रहता था। क्यों दाऊद परमेश्वर के लिए एक प्रिय राजा या एक प्रिय व्यक्ति के रूप में रहा? पहला कारण हमने बताया, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला था। वो अपने मन मर्जी करने वाला नहीं था, वो अपने इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं था। वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके कारण उनके लिए कुछ नाम मिले ना मिले कैसे भी हो, वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। और दूसरा कारण है क्योंकि दाऊद परमेश्वर के आधीन में रहता था। यहाँ 12 और 13 में हम देखते हैं दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया जाता है। अभी दाऊद को क्या होना है, बोलो ना, यानी एक आदमी एमएलए सीट के लिए खड़ा है, विधायक के लिए, वो जीत गया। जीतने के बाद उनको क्या करना है, जाना ना भोपाल, है ना, क्योंकि वो तो जीत गया ना। तो दाऊद परमेश्वर ने ही चुना है और दाऊद को राजा के रूप में उन्हें अभिषेक कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। पर ये दाऊद
कहाँ नहीं जा रहा है, वो कहाँ जो यरूशलेम है, कहाँ वो रहता था, जो मीन्स साउल राजा, वहाँ वो नहीं जा रहा है। पर वो कैसे वो जा रहा है, उनके लिए गिटार बजाने के लिए पहले परमेश्वर दाऊद को वहाँ लेके जा रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो वो हर समय पे, हर बातों में वो कहीं भी साउल राजा से लड़ाई नहीं करता कि परमेश्वर ने मुझे राजा के रूप में चुना है, तुम राजगद्दी से नीचे उतरो, मैं राजगद्दी में बैठना है बोलकर दाऊद कभी भी साउल राजा से लड़ाई नहीं किया। वो हमेशा परमेश्वर की आधीन में रहकर परमेश्वर ने उनको कैसे अगुवाई किया उसके अनुसार ही वो चलते रहा। आप एक एक करके अब मैं बता देता हूँ, आप लिख लो। पहला सामुएल 16 अध्याय 22 और 23 आप लिख लेना। यहाँ दाऊद को बीना बजाने के लिए लेके जाते हैं, पहली बार राजमहल में जा रहा है। पहला सामुएल 16 अध्याय 22 और 23। नहीं आप लिख भी लीजिए क्योंकि समय नहीं। और तीसरा लिख लो, पहला सामुएल 17 अध्याय 33। पहला सामुएल 17 अध्याय 33। वहाँ क्या है, तो जो गोलियात है वो इस्राएल लोगों के विरुद्ध में वो खड़ा है। 40 दिन से वो हर दिन आता है, लोगों को धमकी देता है और किसी का भी हिम्मत नहीं है उनके साथ लड़ाई करने का। पर दाऊद वहाँ जाता है, वो कहता है मैं क्या करूँगा, इनको सामना करूँगा, फिर मैं इनके सामने मैं लड़ूंगा कहकर वो कहता है। परंतु वहाँ की जो राजा है साउल कहता है तुम तो छोटा है भाई, तुम लड़ नहीं सकते हो, ऐसे करके उनको क्या कर देता है, रोक देता है। और तीसरा आप देख सकते हैं पहला सामुएल 18 अध्याय उसका 5। पहला सामुएल 18 अध्याय उसका 5। और जहाँ कहाँ साउल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः साउल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोगों और साउल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। हाँ देखिए, दाऊद को राजा के रूप में नियुक्त किया गया, पर वो समय आने तक साउल के अधीन में दाऊद रहता था। कभी भी अपने हक के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं किया है। क्या नहीं किया, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं किया है। कई विश्वासी, कई लोगों को ये बड़ी समस्या है, हाँ फाइट टू राइट, हाँ भाई मेरे हक के लिए मैं तो लड़ूंगा भाई, मैं लड़ते रहूंगा जब तक मेरा हक मुझे नहीं मिलेगा, हाँ मैं क्या करूंगा, मैं लड़ूंगा बोलकर लोग लड़ते हैं। पर परमेश्वर की योजना ये नहीं है। हालेलुया। यहाँ हम क्या देखते हैं, राजा के रूप में नियुक्त तो हो गया है, पर वो वहाँ कहाँ रहता है, साउल के साथ रहता है। अभी साउल उनको कहता है, जहाँ कहीं साउल दाऊद को बेचता था वहाँ वो जाकर बुद्धिमान के साथ काम करता था। यानी दाऊद साउल राजा से मुंह नहीं चलाया, लड़ाई नहीं किया, तुम कौन होते हैं मुझे बेचने वाले, ऐसे उन्होंने कभी नहीं बोला है। क्योंकि उनको पता है दाऊद को परमेश्वर ने ही मुझे इस राजा के नीचे रखा है, जब तक परमेश्वर की समय आएगा उस समय तक मुझे इनके नीचे ही रहना है। हालेलुया। प्रियो, हम कई बार कहते हैं ना, कई बहन लोग बोलेंगे मैं तो परमेश्वर की हर बातों को मानती हूँ, वो परमेश्वर मेरे लिए प्रिय है, हालेलुया। परंतु पति कुछ बोलेंगे तो बात मानते हैं, पूरा नहीं मानते हैं, है ना। तो कहाँ आप कहते हो प्रभु है, सब कुछ सही है, पर परमेश्वर ने तो पति को आपके लिए सिर के रूप में रखा है ना। आप उनकी आधीन में क्यों नहीं रहते हो, उनकी बातों को क्यों नहीं मानते हो, उनसे क्यों मुंह चलाते हो, फिर कहाँ गया। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके ऊपर एक एक अधिकार को रखा है। हम सभी के ऊपर परमेश्वर ने यानी कई अधिकारियों को रखा है, उनके अधीन में हमें रहने के लिए रोमियो की पत्री में लिखा है, वो हमारी जिम्मेदारी भी है। परंतु कई बार हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो अधिकार को रखा है उसको हम क्या करते हैं, तुच्छ मानते हैं।
हम उनके साथ लड़ते रहते हैं, हम उनको पसंद नहीं करते हैं। प्रियो, यहाँ दाऊद कभी भी ये गलती नहीं किया है। हालेलुया। और कई बार ऐसा भी मौका आया है, वो हमेशा शाऊल जो है दाऊद को मार डालना चाहता था। वो हमेशा बड़ी ईर्ष्या के साथ दाऊद को देखता था, क्योंकि सारे लोग दाऊद को तारीफ करते थे, बहुत सारे लोग दाऊद से प्यार करते थे। तो वो बात शाऊल को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए शाऊल के अंदर एक ईर्ष्या आ गया। वो चाहता था इस दाऊद को मुझे क्या करना है, मार डालना है, नहीं तो मैं राजा बनकर नहीं रह सकता हूँ, इसको मार डालो। ऐसे उन्हें बहुत प्रयास किया और हर बार दाऊद बच निकला। पर एक बार ऐसा समय आया, दाऊद और शाऊल राजा दोनों एक ही गुफा में थे। उनके साथी वालों ने बोला है, अभी आपके लिए एक मौका है, तुम क्या करो, इसको मार डालो। पर दाऊद ने एक बात बोला, जो परमेश्वर जिसको अभिषिक्त किया है उसके ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। देखिए ना, परमेश्वर की डर और परमेश्वर की आधीन में दाऊद कैसे रहता था। हम कई बार परमेश्वर के जो सेवक हैं उनके प्रति कई लोग लड़ाई में कई अपशब्द बोल देते हैं। कई विश्वासी दूसरे विश्वासी को क्या करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, लड़ते हैं, मारने के लिए भी आ जाते हैं। प्रियो, उनके ऊपर परमेश्वर की अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, इन छोटे में से छोटों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। हालेलुया। जब एक विश्वासी, गरीब विश्वासी आएगा, अरे ये तो गरीब है, ये तो अनपढ़ है, इसको नीचे बैठा दो, ऐसे कुछ यहाँ नहीं होता। मैं उदाहरण में कहते हैं, ऐसे यदि कुछ हम करते हैं तो हम किसके साथ करते हैं, परमेश्वर के साथ करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर की आधीन में रहता था। वो कभी भी शाऊल से लड़ाई नहीं किया, और आखिर में जब वो शाऊल राजा मर भी गया तभी उन्होंने खुशी नहीं मनाया। हाँ अच्छा, वह मेरे विरोधी मर गया भाई, हाँ ढोलक बजाओ नाचो, नहीं किया। वो रोने लगा, ओ परमेश्वर का अभिषिक्त तो मर गया है बोलकर दाऊद रोने लगा। यह है दाऊद का हृदय। क्यों परमेश्वर ने दाऊद को चाहता था, यह है मेरे प्रियो कारण है। पहला कारण मैंने बताया, दाऊद जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला था। दूसरा है, दाऊद जो है वो परमेश्वर की आधीन में रहता था। और तीसरा कारण मेरे साथ निकालिए, दूसरा सामुएल उसका 12:7, दूसरा सामुएल 12:7। जी, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। और भी नीचे थोड़ा सा पढ़िए, सभी सबको मालूम होगा। हाँ, सॉरी 13 पढ़िए, 12:13। हाँ, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं किया। हाँ, सही से पढ़ो। पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर से किया है, तू न मरेगा। दूसरा जन पढ़ो अच्छे से। हाँ, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। आमीन। तीसरा कारण क्यों दाऊद परमेश्वर के लिए प्रिय राजा बना, प्रिय व्यक्ति बना, तीसरा कारण है क्योंकि दाऊद अपने गलती को मानने वाला था। तीसरी जो कारण है, दाऊद अपने गलती को मानने वाला एक व्यक्ति था। प्रियो, 12 अध्याय उसका 1 से लेकर आप 6 तक पढ़ेंगे तो वहाँ क्या होता है, नातान जो है वो दाऊद से जाकर बात करता है। क्या बात करता है कि इसके पहले एक घटना हुआ है। क्या घटना हुआ, दाऊद ने वहाँ एक जो महिला थी बत्शेबा, उसके साथ क्या किया है, गलत किया है ना। वो मैं पूरा नहीं बोलना चाहता, उन्होंने गलत किया है। वो गलत तो कर लिया है। वो पाप करने के बाद दाऊद को उस गलती को लेकर, उस पाप को लेकर थोड़ा भी एहसास नहीं था। वो बिल्कुल बढ़िया
रहता था, कोई भी उनके अंदर उसके बारे में कोई भी महसूस नहीं था। उस समय ये नातान जो है दाऊद के पास आकर ऐसे घटना को एक कहानी के रूप में बताते हैं। तब वो दाऊद क्या करता है, वचन 6 में देखिए वो क्या लिखा है। दाऊद उनको जवाब देता है, वो क्या कहता है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 6 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और जो कुछ दया नहीं की। ये देखो है ना, घटना गलत किसने किया है, गलती किसने किया है, दाऊद ने बेत्शबा के साथ किया। उसके बाद उनके पति उरिया को मार डाला, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बढ़िया आराम से बैठा है, उनको अपने गलती के बारे में कोई भी एहसास नहीं था। तब नातान आकर उनसे कहानी के रूप में इतनी सारी बातें कहता है। तभी ये एक जज बन जाता है तुरंत दाऊद। वो कहता है ऐसे आदमी को तो ऐसे ऐसे सजा देना है भाई, अच्छा है। और उसके बाद नातान कहता है तू ही है वह मनुष्य है। दाऊद पहले समझता है और कोई उन्होंने निर्णय बता दिया उनके साथ ऐसे सजा दो। अभी नातान कहता है तू ही वो मनुष्य है। यदि उसी जगह में हम होंगे तो क्या करेंगे, बोले ना, हम क्या करेंगे? हम लोग बहाना बनाएंगे, नहीं तो मैं तो राजा हूं भाई, मैं उसको नहीं मानूंगा, यानी ऐसे ही हम चले जाएंगे ना। पर दाऊद क्या करता है, दाऊद नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यह है जो ग्रेट, जो सीक्रेट दाऊद के जीवन में, ये एक बहुत बड़ा जो वो एक शक्तिशाली, एक सक्सेसफुल, कामयाब एक राजा के रूप में होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। वो हमेशा अपने गलती को परमेश्वर के सामने स्वीकार करता था। वो कभी भी बहाना नहीं बनाता था या दूसरे के ऊपर थोपने वाला भी नहीं था। वो एकदम कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। तो इसलिए नातान उनको जवाब में क्या कहता है, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। आज बबलू भाई ने एक मनन वचन बोले हैं, कौन सा वचन बोलिए? हाँ, किसके ऊपर दया की जाएगी? जो अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करेगा, मानेगा उनको और छोड़ भी देगा, परमेश्वर उनको क्या करेंगे, माफ करेंगे। प्रियो, यहाँ दाऊद परमेश्वर के सामने खुल के बोला मैंने ही पाप किया है। मैंने कुछ दिनों के पहले हमारा एक जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का मुखिया है सरवणन भैया, वो एक बार इधर आए होंगे, मैं याद रखता हूँ। उनका व्हाट्सएप पे उन्होंने एक स्टेटस डाला था, बहुत पुराना है, जब पहली बार व्हाट्सएप आया उस समय। उसमें वो अभी कई लोग ने पढ़े होंगे। उसमें वो स्टेटस ये था, जब हम दूसरों की गलती के बारे में कुछ निर्णय लेना है, हम क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। हाँ, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको तो सज़ा देना ही है, हाँ इसको तो काम से निकालना चाहिए, इनको तो जुर्माना लगाना चाहिए। क्या करेंगे, हम जज बन जाते हैं। तभी उसी जगह हमने कुछ गलती कर दिया, क्या बोलेंगे, हम एडवोकेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हम वकील बन जाएंगे। अरे नहीं तो मैं तो, मेरा उम्र है, मैं तो ऐसा था इसलिए मैंने गलती कर लिया है। देखो, जब दूसरों की बात आ रही है बड़ा कठोरता से हम व्यवहार करते हैं, जब हमारी बात आती है हम क्या बन जाते हैं, बड़ा दयालु बन जाते हैं। प्रियो, दाऊद ये काम नहीं किया है। वो पहले भी जो बोला, जब उनको एहसास हुआ वो आदमी मैं ही हूँ, तुरंत उन्होंने बोला मैंने ही परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। प्रियो, इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कुछ भी बोले, यदि हमने गलती किया है सबके सामने बोलने की हमें हिम्मत होना चाहिए। हाँ, मैंने पाप किया है, हाँ मैंने गलती किया है, प्रभु के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। इसे हमें अपने गुनाहों को प्रभु के सामने या हमारे प्रिय लोगों के सामने भी यदि हमने कुछ गलत किया है उसको मान लेना उचित है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए जाते हो, वहां जाकर यदि आपको लगता है
दूसरे भाई के प्रति आपके मन में कोई मन मुटाव है तो क्या करना है? वहीं बैठ के प्रार्थना करते रहो, हालेलुया बोलते रहो, पाप क्षमा हो जाएगा, ऐसे बोला? पहले तुम्हारी सारे काम को छोड़ दो, प्रार्थना छोड़ दो, आराधना छोड़ दो, पहले जाओ उस आदमी के साथ क्या करो? मेल मिलाप करो। बिना मेल मिलाप का मेरे पास मत आओ, बिना मेल मिलाप का मुझे आराधना नहीं करो, बिना मेल मिलाप का भेंट नहीं चढ़ाओ, ऐसे प्रभु यीशु ने कहा। पर हमारे मन में कईयों के प्रति कितना क्रोध है, कितने गुस्सा के साथ हम प्रभु को आराधना करने के लिए प्रयास करते हैं। प्रियो ये समय है, परमेश्वर आज हमसे कहता है, परमेश्वर चाहता है हम भी उस दाऊद के समान परमेश्वर के लिए प्रिय इंसान बन जाए। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, उनमें से मैंने आपको 3 बातें रखा है। पहला है, दाऊद हमेशा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले थे। हम जो भी करें, हम पहले सोचना है इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। और दूसरा है, दाऊद जो है हमेशा परमेश्वर की आधीन में रहता था। वो मनुष्यों से वो लड़ाई नहीं किया, वो अपने हक के लिए वो किसी के साथ वाद विवाद नहीं रहा। जब तक कहीं भी प्रभु उनको रखा वहीं वो चुपचाप रहा। तो एक समय आने से परमेश्वर ने उनको राजा के रूप